नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शीतला सप्तमी 2025 में कब मनाई जाएगी या शीतला अष्टमी 2025 में कब मनाई जाएगी। पूजन सामग्री इस पूजन में कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, घर में कौन सा प्रसाद बनाया जाता है, क्या भोजन बनाया जाता है, इस दिन हमको क्या नियम फॉलो करने चाहिए और किस प्रकार से इस पूजन को किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शीतला सप्तमी कब मनाई जाती है पहले हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, फागुन की जो पूर्णिमा आती है उसके बाद जो सप्तमी आती है उस सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाई जाती है और अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है माता जी को। जो शीतला सप्तमी है वो शुक्रवार को मनाई जाएगी, जो शीतला अष्टमी है वो शनिवार को मनाई जाएगी। तो माता जी को इस दिन ठंडा भोग लगाया जाता है। जो शीतला सप्तमी पूजते हैं वो गुरुवार को भोजन बनाएंगे, ठीक है। और जो अष्टमी पूजते हैं वो शुक्रवार को भोजन बनाएंगे, क्योंकि भोजन बासी होना चाहिए और उसी का भोग माता जी को लगाया जाता है। दोस्तों, शीतला सप्तमी की पूजा कब करनी है आइए जान लेते हैं। सप्तमी तिथि 21 मार्च 2025 को तड़के 2:45 पर प्रारंभ होगी और सप्तमी तिथि का समापन 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर होगा। शीतला सप्तमी की पूजा 21 मार्च 2025 शुक्रवार को की जाएगी। शीतला सप्तमी पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 6:24 से शाम 6:33 तक। पूजन की कुल अवधि 12 घंटे 9 मिनट की होगी। वैसे यह अवधि कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि शीतला माता की पूजा का जो समय होता है वो सूर्योदय से पूर्व का होता है। सुबह ठंडे समय में ही उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अष्टमी कब है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी। वहीं 23 मार्च को सुबह 5:23 पर उसकी समाप्ति होगी। इस दिन ही बसोड़ा मनाया जाएगा, जो कि अष्टमी वाला होगा। जो लोग अष्टमी पूजते हैं वह 22 मार्च को यानी शनिवार को पूजन करेंगे। अब भोजन में हमें क्या क्या बनाना होता है, किस प्रकार से हमें भोजन बनाना चाहिए, ये जान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपको भोजन बनाने की शुरुआत करनी होती है पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। जैसे गुरुवार को आप भोजन बनाना स्टार्ट करेंगे तो गुरुवार को आप क्या करना है, शाम के समय किचन अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिएगा और उसके बाद आपको स्नान करना है, माता जी के लिए प्रसाद बनाना है और उसके बाद आपको भोजन बनाना है। किसी किसी के यहाँ पर गुलगुले, मीठे भजिए जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इस प्रकार का भोजन बनाया जाता है, दही बड़े बनाए जाते हैं। तो अगर आप माता जी को ये सब चढ़ाने वाले हैं, जो जो चीज़ें आप माता जी को चढ़ाने वाले हैं वो आप पहले से बनाकर रख लीजिएगा। बाद में आप कुछ भी भोजन बना सकते हैं। वैसे जो लोग सब्जी, पूड़ी और जैसे नमकीन चावल वगैरह हैं कुछ भी बनाते हैं और माता जी को भोग लगाते हैं तो बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं। लेकिन जिनके यहाँ प्रसाद अलग बनता है और भोजन अलग बनता है तो वो अपना प्रसाद बनाकर रख दीजिएगा और भोजन आप प्याज लहसुन का फिर बना सकते हैं अगले दिन खाने के लिए। तो जैसे आपको जो पूजन में लगेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूजन में आपको कौन कौन सा भोजन लेकर जाना है जो कि ठंडा होता है। कई जगह दोस्तों चावल बनाए जाते हैं तो आप चावल बनाकर रख लीजिए, चावल ठंडे होते हैं। दही आपको लेकर जाना है। किसी किसी के यहाँ दही बड़े बनाए जाते हैं तो वो लोग दही बड़े पूरे लगाकर लेकर जाते हैं। अगर आप दही बड़े नहीं बनाते हैं तो आप सिर्फ दही लेकर जाइएगा। पूड़ी बना ली जाती हैं तो माता जी को आप, सप्तमी है तो आप 7-7 पूड़ी 2 जगह चढ़ा सकते हैं, अष्टमी है तो आप 8-8 पूड़ी चढ़ा दीजिएगा, या जैसा आपके परिवार में पहले से होता आया है वैसा आप कर सकते हैं। और पूजन सामग्री में जो ठंडी चीज़ चढ़ाई जाती हैं वो है दही, है ना, और चावल और चने की दाल, वो ठंडी मानी जाती है। चने की दाल को आप रात को भिगो कर रख दें और सुबह उसको ले जाएं माता जी के भोग के लिए या माता जी को चढ़ाने के लिए। और लेपन बनाया जाता है दोस्तों। तो लेपन कैसे बनाते हैं, लेपन ठंडा होता है क्योंकि, तो चावल को आप रात को भिगो कर रख दें, सुबह उसको बारीक पीस लें सिलबट्टे पर और उसमें फिर आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा और अच्छा सा, मतलब आपको शुद्ध पानी इस्तेमाल करना है लेपन बनाने के लिए पूजा वाला। तो लेपन का जो मिक्सचर होता है वो बनता है पानी, हल्दी और चावल के आटे से। अगर आपके पास चावल का आटा ऑलरेडी है तो आपको चावल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप चावल का आटा सुबह ले लीजिए और उसमें आप हल्दी और पानी मिलाकर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि लेपन जब हम लेकर जाते हैं तो माता जी को चढ़ाया जाता है और उसी लेपन से वापस आकर घर के दरवाजे पर हाथे भी लगाए जाते हैं। तो ये तो हो गई ठंडी चीज़ें जो हमें ले जाना होती हैं। अगर आपके यहाँ गुलगुले बनाए जाते हैं तो आप गुलगुले बना लीजिएगा, नहीं तो मीठी पूड़ी आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि पकवानों में पुए या मालपुए का जो भोग है वो ज़रूर लगाया जाता है भगवान को। तो आप मीठे पुए या फिर गुलगुले आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो आप पूजन सामग्री नोट कर लीजिए आपको क्या क्या लेकर जाना है।
तो दोस्तों ये हो गई मेन चीज़ें, पूड़ी, दही या दही बड़े और चने की दाल भिगोई हुई और लेपन, ये तो आपको लेकर ही जाना है। इसके अलावा आप अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल और चावल, पान, सुपारी, कुछ सिक्के रख लीजिएगा और फूल, नारियल और माताजी को ताव चढ़ता है जो कि ठंडा होता है। तो सफ़ेद जो कलर का जो पेपर आता है वाइट, आपको वो लेकर जाना है, उसको ताव कहते हैं। तो वो माताजी को चढ़ाया जाता है, कहते हैं कि उससे उनको ठंडक मिलती है। तो ये सभी चीज़ें हो गई जो आवश्यक पूजन सामग्री के रूप में आपको लेकर जानी है। और जब सामग्री में आप जो दीपक और अगरबत्ती लेकर जाएंगे वो आपको वहाँ पर सिर्फ रख कर आना है, क्योंकि दीपक जलाया नहीं जाता है उस दिन। तो आप दीपक मत जलाइएगा, आपको सिर्फ दीपक और अगरबत्ती रख के आना है माता जी के पास। पान सुपारी रखकर आप पूजा शुरू कीजिएगा। पान के ऊपर सिक्का, उसके ऊपर सुपारी रख के पहले वहाँ की पूजा करिएगा। उसके बाद आप शीतला माता की पूजा करें। उसके बाद शीतला माता के मंदिर में जो भी भगवान मंदिर में विराजमान है सबकी पूजन आप कर दीजिएगा। और अगर वहाँ शिवलिंग है तो जो ठंडी चीज़ें माता जी को चढ़ती हैं वो सभी ठंडी चीज़ें शंकर जी को भी चढ़ाई जाती हैं, तो वो आप उनको भी चढ़ा सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद, उनको सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आप उनकी कथा भी सुन सकते हैं, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूँगी दोस्तों। तो रात को जब हम भोजन बना लेंगे, सभी चीज़ें बना लेंगे, तो जो सब्जियां वगैरह आपकी ख़राब ना हो तो उनको आप फ्रिज में पहुंचा दीजिएगा। ये आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हम फ्रिज में पहुंचाएंगे तो अगले दिन निकाल कर हम उनको खा सकते हैं, क्योंकि अब मार्च में थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होने लगती है। तो सब्जियाँ वगैरह ख़राब ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको गर्म जल से स्नान नहीं करना है। अगर तबीयत ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला सकते हैं, नहीं तो फिर आप ठंडे पानी से स्नान करिए। चाय वगैरह आपको नहीं पीना है। तो पूजन की सामग्री में आपको क्या बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप जो भी सब्जियां बनाइएगा उनको फ्रिज में आप ज़रूर से रख दीजिएगा, क्योंकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगले दिन हमको पूरे दिन उनको चलाना होता है। तो और उसके बाद रात को आप पूजा की थाली भी लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि शीतला माता की पूजा में बासी चीज़ों से ही पूजन किया जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थाली सुबह ही लगाएं, आप थाली भी रात को लगाकर रख सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ के घर में और दरवाजे पर एक झाड़ू फिरा दीजिए। ठंडे पानी से स्नान कीजिए। शीतला सप्तमी के व्रत में या शीतला सप्तमी और अष्टमी के पूजन में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है। हाँ, अगर तबीयत वगैरह ख़राब है तो फिर आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। तो आप ठंडे जल से स्नान करिएगा। चाय वगैरह आपको नहीं पीनी है। कुछ लोगों की गर्म पानी की पीने की आदत होती है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। गैस नहीं जलानी है आपको, गैस आपको जलानी ही नहीं है। सुबह उठकर आपको झाड़ू वगैरह लगाकर स्नान करना है और सीधे आपको थाली लेकर मंदिर में पूजन करने जाना है। मंदिर से पूजन करके निकलेंगे, वहाँ से निकलकर आपको मंदिर के बाहर हाथी लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ यही किया जाता है। जो हमारे यहाँ पर किया जाता है वही सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो मंदिर के दोनों दरवाजे पर आपको 5 हाथे इधर 5 हाथे इधर लगाना है और उसमें कुमकुम से आपको बिंदियाँ लगा देनी है उंगलियों पर, और बीच में स्वास्तिक बना देना है। इस प्रकार से आपको हाथे लगाना है। फिर आप जब मंदिर से बाहर निकलेंगे, फिर आपको वहाँ से निकल के जहाँ पर होली पूजी जाती है, मतलब जहाँ होली जली है, तो वहाँ पर आपको पूजन करना है। जहाँ होली जलाई है वहाँ पर आप 5 या 7 पत्थर इकट्ठे कर लीजिए और उनको पहले जल से स्नान कराइए। उन पर सभी चीज़ें आप अर्पित करिए। जो नारियल आपने शीतला माता को चढ़ाया था वो आपको किसी से बदरवा लेना है। उस नारियल में से थोड़ा प्रसाद आपको शीतला माता को चढ़ा कर आना है, थोड़ा प्रसाद आपको लाना है, तो वो होलिका के पास आप चढ़ाइएगा। चने की दाल, लेपन, दही, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर चढ़ानी है, हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल वगैरह। और फिर आप जब वहाँ से उठेंगे, आपको वहाँ घर पर आकर आपको दरवाजे पर दोनों साइड हाथे लगाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो दोनों साइड लेपन से हाथे लगाइएगा और देहली पूजन के बाद ही आपको अंदर जाना है। अगली सामग्री में आपको क्या बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप जो भी सब्जियां बनाइएगा उनको फ्रिज में आप ज़रूर से रख दीजिएगा, क्योंकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगले दिन हमको पूरे दिन उनको चलाना होता है। तो और उसके बाद रात को आप पूजा की थाली भी लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बासी चीज़ों क्योंकि शीतला माता की पूजा में बासी चीज़ों से ही पूजन किया जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थाली सुबह ही लगाएं, आप थाली भी रात को लगाकर रख सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ के घर में और दरवाजे पर एक झाड़ू फिरा दीजिए। ठंडे पानी से स्नान कीजिए। शीतला सप्तमी के व्रत में या शीतला सप्तमी और अष्टमी के पूजन में माता जी को या शीतला सप्तमी के पूजन में या शीतला अष्टमी के पूजन में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है। हाँ, अगर तबीयत वगैरह ख़राब है तो फिर आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। तो आप ठंडे जल से स्नान करिएगा।
चाय वगैरह आपको नहीं पीनी है। कुछ लोगों की गर्म पानी की पीने की आदत होती है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। गैस नहीं जलानी है आपको, गैस आपको जलानी ही नहीं है। सुबह उठ के आपको झाड़ू वगैरह लगाकर स्नान करना है और सीधे आपको थाली लेकर मंदिर में पूजन करने जाना है। तो कई जगह शीतला माता का मंदिर होता है, कई जगह पर नहीं होता है। अगर आपके घर के पास शीतला माता का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में ना पाने मिलते हैं, उसमें शीतला माता की फोटो बनी हुई आती है, वो आप ले जाइए। किसी भी माता जी के मंदिर में आप चले जाइए, दुर्गा जी के मंदिर में, पार्वती जी के मंदिर में चले जाइए। तो आप शीतला माता को पूड़ी वगैरह का भोग लगाएंगे तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे नहीं रखना है हमको। आप कोई दोना ले जाइए, या शीतला माता की पूजा में लोग मिट्टी के सकोरे भी ले जाते हैं, तो उनमें आप भोग लगा सकते हैं। या फिर आप कम से कम दोना पत्तल कुछ ले जाइए तो उसमें आप भोग लगाइएगा, क्योंकि अगर पंडित जी चाहें तो उसको उठाकर अपने घर ले जा सकें या कोई और उनको खा सके, ऐसे तो वो वेस्टेज हो जाएंगे अगर आप उनको नीचे रखेंगे तो। अब जब आप पूजा करके अंदर आ गए हैं हाथी वगैरह लगाकर, तो आप सबसे पहले अपने घर में स्नान करवाइए भगवान को, मंदिर में अपने घर में पूजा करिए, और शीतला माता की पूजा के बाद फिर आप अपने मंदिर में दीपक जला सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं। और अपने जो चाय वगैरह पीनी है आपको, गैस वगैरह आप जला सकते हैं, क्योंकि आजकल बिना चाय के तो लोगों का चलता नहीं है। जिनका चल जाए कि हाँ गैस जलाना ही नहीं है तो वो अलग बात है भाई, बहुत लोगों के यहाँ चल भी सकता है और बहुत लोगों के यहाँ नहीं भी चलता है, क्योंकि किसी के यहाँ छोटे बच्चे हैं, किसी को ऑफिस जाना है, कुछ चाय वगैरह की आदत होती है। तो शीतला माता की पूजा तक तो आपको ये नियम करने ही चाहिए कि आप गैस ना जलाएं। तो शीतला माता की पूजा के बाद आप चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप खाना ठंडा ही खाएं, भोजन ना बनाएं घर में ताज़ा कुछ भी। हाँ, दिन भर के बाद फिर आप लोग शाम को बना लेते हैं फिर, क्योंकि जिनके यहाँ नहीं चलता है, बुजुर्ग हैं, नहीं खा पाते ठंडा, या छोटे बच्चे हैं, फिर वो ताज़ा भोजन शाम के समय बना लेते हैं। तो ये नियम आपको फॉलो करना है शीतला माता की पूजा में। शीतला माता की पूजा करने के बाद, उनको सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आप उनकी कथा भी सुन सकते हैं, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूँगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।